हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और हमने अभी तक पढ़ा था इंटीग्रल में इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। उनके हमने सभी टाइप कर चुके हैं। उनके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे आज इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx इज इक्वल टू। ये किसके इक्वल है? ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो हम देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप किसी भी एक ऑप्शन को उठा के उसकी हेल्प से करें, लेकिन इंटीग्रेशन में वो होना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हम क्या करें, पहले उसको सोल्व करें। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो, आपको cos x दिख रहा है, cos थीटा दिख रहा है, cos 2x दिख रहा है, cos थीटा। तो हमें पहले क्या करना है, 2x को x में लेके आना है, cos 2x को cos x में लेके आना। तो आपको यह आइडेंटिटी याद है ट्रिग्नोमेट्री की, क्या होती है? 1 प्लस में cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होता है। क्लियर? यहाँ से मैं 1 को इधर ले जाऊँगा, cos 2x किसके बराबर हो? cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर। यहाँ पर x की जगह मैं थीटा रख दूँ तो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा किसके बराबर? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यार यहाँ पर आप ओमेगा रखोगे तो ओमेगा आ जाएगा, जेड रखोगे तो जेड आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रल किस में चेंज हो गया? इसके जगह लिख दिया मैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर? माइनस में इसकी जगह लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अपॉन में क्या है आपका? cos x माइनस cos थीटा। देखो, ये याद रखना, आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। थीटा आपको क्या है? कांस्टेंट ट्रीट करना। खोल लो, देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल। तो क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन? 2 cos स्क्वायर x, ये 1 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का, तो हटा दूँ मैं यहाँ से, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा। 2 कॉमन ले ले बाहर हम यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जितने स्टेप आप बचा सकते हो उतने ही बचाने हैं, जितना शॉर्ट कर सकते, क्योंकि वो सबको सॉल्यूशन नहीं दिखता है, वो आपको आंसर देखता है क्या है। यहाँ पर क्या हो गया? 2, इसका फॉर्मूला खुल जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। cos x माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। चलिए, ये कट गया, क्या बच गया? 2 cos x प्लस में cos थीटा। अब आप बहुत सारा इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, आपको एक जरूरी नहीं कि आप ये करें, डायरेक्ट कर सकते हो आप। 2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। cos थीटा का क्या होता है? याद रखना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो cos थीटा एज ए कांस्टेंट है आपका, ये तो एक कांस्टेंट रहेगा। और x का क्या, 1 का क्या होगा? x। क्योंकि cos थीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बचेगा क्या? 1 1 का x। देखो कौन सा ऑप्शन है? 2 इंटू साइन एक्स एक्स कोस थीटा, ये ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है। ये ऑप्शन आपने इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, डायरेक्ट कट करके ये ले लेंगे, सीधा सॉल्यूशन। क्लियर? हम इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका dx बाई साइन x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल। आपने एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन किया होगा। क्या कह रहा है? साइन x माइनस ए साइन एक्स माइनस ए बी। अब इसमें क्या करते थे हम? साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, या साइन बी माइनस ए से, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे पास दोनों का एंगल डिफरेंट है। साइन का एंगल सेम हो तो भी कुछ कर लें, हम 1 को कुछ पुट कर लें साइंस के जमा में कोस के, लेकिन डिफरेंट एंगल है, तो हमें इस प्रकार के एंगल के ऊपर बनाने हैं।
तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ अगर मैं इसको साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, साइन b माइनस, नीचे क्या आपका साइन x माइनस ए, साइन x माइनस b। क्लियर भाई? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो कि इस फॉर्म में आ जाए। ये क्या हो जाएगा 1/, में देखो 1/, में साइन क्या होता है, कोसिकेंट होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको पता है ये दो तो आंसर होंगे ही गलत, ये तो कट ही गए, मतलब इन दोनों में से होगा कोई एक। सिंपल सी बात है ना, 1/, साइन कोसिकेंट b माइनस ए होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, साइन x माइनस ए माइनस x माइनस b। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन, कट जाएगा एक आपका इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा ये, कोसिकेंट बी माइनस ए इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला लगाओ क्या होगा, साइन ए कोस बी। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको, पल माइनस क्या होगा इसमें आगे, इसके आगे कोस ए साइन बी अपॉन में यही रहेगा। क्लियर? देखो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, क्या बचा, कोसिकेंट बी माइनस है। मैं इंटीग्रेशन करता हूँ सीधा, यहाँ से कोस x माइनस बी है, साइन x माइनस बी, क्या कोस x माइनस बी साइन, कोट x माइनस बी हो गया ही। और कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड ऑफ साइन होता है, साइन x माइनस बी। माइनस में देखो ये कट गया, कोस बाई साइन, कोट कोट x माइनस है, कोट का क्या होता है, लॉग मोड ऑफ साइन x माइनस ए। आइडेंटिटी लगा दो, कोसिकेंट b माइनस ए इंटू लॉग m माइनस n वन, लॉग m बाई n, साइन x माइनस बी अपॉन में साइन x माइनस। ये प्रॉपर्टी सभी को पता होगा, लॉग m माइनस लॉग n क्या थी, लॉग m बाई। तो क्या हो गया, कोसिकेंट b माइनस ए, ये रहा साइन x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस है। क्लियर है? ये कट जाएगा साइन के फॉर्मूला खोलने से, तो ये बचेगा कोस बाई साइन, कोट कोट का होता है लॉग मोड ऑफ साइन, इसका भी कोट का लॉग मोड ऑफ साइन। x का कोएफिशिएंट क्या 1 से डिवाइड होगा, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या, आपको रूट एक्स के मैंने क्वेश्चंस पहले भी कराए थे। रूट एक्स में क्या करना है आपने, सबसे पहले इसको पुट करना है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में रूट एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर और इसके एंगल में सेम होना चाहिए इंटीग्रेशन, अदरवाइज हम उसको सब्स्टिट्यूट करके सोल्व निकालें। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी। कैसे, पावर हाफ आगे, पावर में कम होगा तो नीचे आ जाएगी माइनस हाफ, मतलब डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 रूट एक्स डी टी। वेरिएबल चेंज कर दिया तो रूट एक्स की जगह क्या रखेंगे टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2t डी टी। मतलब इंटीग्रल क्या बन गया आपका tan इनवर्स, इसकी जगह t रख दिया और dx की जगह 2t dt। दैट मीन्स आपका ये बन गया 2 बार t tan इनवर्स t dt। इसका बाई पार्ट्स आप कर सकते हैं।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा। आई लेट्स है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक तो बाद में आता है। तो फर्स्ट एज इट इज, टू तो बाहर है, tan इनवर्स टी बाई पार्ट्स में क्या करते हैं, फर्स्ट एज सेकंड का इंटीग्रेशन, टी का क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस में टी स्क्वायर, क्लियर, और सेकंड का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 ये तो हो गया सोल्व आपका, क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस ये 2 तो बाहर आ जाएगा और ये क्या जगह टी स्क्वायर बाई 1 प्लस में टी स्क्वायर, भाई इसमें 1 ऐड कर दूँ 1 माइनस कर दूँ, इस प्रकार के में यही होगा लगभग क्वेश्चन। एक तो कट जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर 1 वापस में बच जाएगा, तो देख क्या हो जाएगा 2 बाहर टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस 1/2, ये तो कट गया, इसके अपॉन में आया क्या 180 माइनस 1/, ये माइनस तो 1/1 प्लस में टी स्क्वायर, देखो इसके अपॉन में लिखा हो तो कट गया, इसके अपॉन लिखा हो क्लियर। 1 का क्या होता है टी इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, ये किसका होता है 1 प्लस में टी स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन था tan इनवर्स का, तो ये इंटीग्रेशन किसका होता है tan इनवर्स। टी क्या रखा था हमने रूट एक्स, टी की वैल्यू है देख 2 गुणा में चला जाएगा ये तो सभी से कट जाएगा 2 टी की जगह रूट एक्स तो एक्स tan इनवर्स रूट एक्स, रूट टी की जगह रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स की 2 टर्म है, यहाँ से x कोएफिशिएंट है उधर से बन मिला लो कौन सा ऑप्शन है x प्लस 1 tan इनवर्स x माइनस रूट एक्स पहला ही रहा, तो क्लियर हो। इसमें जब आपको रूट दिखाई दे तो उसको पुट करके सोल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इस स्टेप में लगभग में आपको 1 प्लस करना है या 1 माइनस करना है, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर होता है तो क्या करते माइनस से मल्टीप्लाई करते थे बाहर से और अंदर से, ठीक है, और उसको फिर 1 प्लस करके 1 माइनस करते, इस प्रकार से आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी e की पावर x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। तो देखो इसका सॉल्यूशन कर रहा है, ये 4 ऑप्शंस है, आपको एक आइडेंटिटी याद हो e की पावर दिखाई देते आपने क्या करना है, ये कर, ये प्रॉपर्टी आपको याद है e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स, फंक्शन प्लस उसका डायरेक्टिव तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x एफ एक्स ही होता है, क्लियर। बढ़ाओ इसमें क्या होगा e की पावर x, इसको मैं 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिख दूं, इसका इंटीग्रेशन होगा क्या होगा माइनस का 2 ऊपर आएगा, इसकी पावर पहले क्या करते हैं -1 आगे और इसका 2x का 2x बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल, ये क्लियर हुआ कि नहीं हो, इससे बना लें। आप देखो इसमें से अगर आप करोगे क्या ये यही चीज़ है जो दे रखे, इसका एलसीएम क्या होगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर एक पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर नहीं हो, और ये ऊपर दिखाई दे रहा है जो आपको ये जो है ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, और यही तो है हमारे पास, ये और ये सेम है नहीं है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा इससे, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमने जो लिखा है ये सही है नहीं, इसके लिए हमने यो
चेक कर लें। अब ये क्या बन गया हमारा e की पावर x fx हो गया प्लस उसका डिफरेंशिएशन हो गया। मैं नेगेटिव में डिफरेंशिएशन तो नेगेटिव रख लो, यहाँ पर माइनस लगा दो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर x fx होगा। दैट मीन्स e की पावर x fx क्या है 1/1 प्लस 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। e की पावर x fx होता है, fx ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, और दोनों को अगर आप एलसीएम लेकर तो यही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, x की पावर 9 4x² प्लस 1 की पावर 6 dx। तो देखो हमें ऊपर 9 पावर दिख रही है और यहाँ पर ओवरऑल पावर कितनी है, अगर इसका होल स्क्वायर करो तो 12 पावर आई हमें। तो हम क्या करें, इसमें से अगर हम x² बाहर ले लेते हैं, x² को कॉमन ले लेते हैं बाहर, ताकि इस पावर को कट कर सकें। ऊपर कम पावर है, नीचे ज़्यादा पावर है, तो डिवाइड तो कर नहीं सकते। तो करेंगे क्या हम इसमें, ऊपर हमारे पास x की पावर 9 है। जब हमारे पास पावर के क्वेश्चन दिख रहे हैं x की में, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम पावर करने की। यहाँ से x की पावर 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, x की पावर 12 बाहर आएगी। x² बाहर निकालोगे इधर अंदर से तो x की 12 आएगी, और यहाँ क्या बच जाएगा 4 प्लस में 1/x² और 6। क्लियर हुआ नहीं? अंदर से x² कॉमन लेके ना बाहर निकाल दो, 6 से मल्टीपल x की 12। अब देखो इसको कट कर दो, यहाँ क्या बच गया, x की पावर 3 बच गई। अब अगर आपको दिखाई दे रहा हो 1/x² को अगर हम t पुट करते हैं तो क्यूब चाहिए ना हमें, उसका डिफरेंशिएशन नीचे जाता है डेरिवेटिव, तो कर दो अपना पुट 1/x² इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2/x³ dx इक्वल टू, क्योंकि -2 पावर ऊपर जाएगी, -2 पावर आगे उसमें से एक और घट जाएगी तो -3 हो जाएगी। हमारे पास 1/x³ dx तो है, लेकिन -2 नहीं है, 2 को उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा, 1/x³ dx की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो देखो ये तो बन गया आपका 2/dt 1/2, ठीक है। और इसका हमने पुट ही कर दिया। ये क्वेश्चन क्या बन गया, देखो कितना सिंपल बन गया है। इसको हमने क्या कर दिया, कंप्लीट को पुट कर दो ना, आपका काम ही खत्म हो जाए। 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट है, फायदा उठाएंगे। तो देखो ये क्या बन गया आपका, ऊपर वाला 1/, में इसको t की पावर 6 हो गया, कंप्लीट को पुट कर दिया हमने। और ये क्या हो गया, dt/2, और वो भी माइनस का, तो बाहर आ गया माइनस का 1/2, dt की पावर -6 dt। इसका इंटीग्रेशन आर की सी बात है, t की पावर -6 बना हुआ, -6 + 1 प्लस, दैट मीन्स 1/2। क्लियर। t की पावर -5/1 में -1, ये कितना हो जाएगा, माइनस से तो ये माइनस कैंसिल, 1/10। t क्या था हमारा 4 प्लस में 1/x², 4 प्लस में 1/x² की पावर -5 प्लस 5। क्लियर। कौन सा ऑप्शन होता है, 10x है, लेकिन x नहीं है हमारे पास, 10 डी 4 + x² 1/x²। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपकी। तो देखो सिंपल सा था, अगर मैं फिर बताता हूँ आपको, यहाँ पर पावर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा है। सबसे पहले आप जितनी भी पावर x की बाहर ले सकते हैं, और उसको ऊपर वाले को कैंसिल करो, जितना कैंसिल होता है। कैंसिल होने के बाद आपको x³ दिख रहा है 1/, में यहाँ 1/x², इसको पुट करो तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन 1/x³ होता है, वो आ जाएगा, और उसके हेल्प से हम इसको सोल्व। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, dx/ में x प्लस में 2 x² प्लस 1 किसके बराबर दे रखा है, ये a log 1 + x², b tan इनवर्स x प्लस 1/5 log x प्लस 2 प्लस c। और क्या करें, देन a b की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसने इंटीग्रेशन सोल्व कर रखा है, लेकिन इस कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है अपने a b की। तो हमें सोल्व तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। मैं इसको सोल्व करके पता करेंगे कि इसके गुणा में कितना आ रहा है, इसके गुणा में कितना आ रहा है।
तो देखो आपको दिख रहा होगा पार्शियल फ्रैक्शंस में एक डिस्टिंक्ट रूट है और ये क्या है, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो रिड्यूस नहीं हो सकता रियल नंबर पे। इसके कोई फैक्टर नहीं बन सकते ना रियल नंबर, माइनस आइटा प्लस आइटा दो रूट होते हैं, लेकिन रियल नंबर पे कोई इसके रूट्स नहीं। तो ये इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, अगर इसको हम लिखें x प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू a अपॉन में फर्स्ट फैक्टर प्लस इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या लिखते हैं ऊपर, लीनियर पोलिनोमियल लिखते हैं bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने abc की वैल्यू चाहिए हमें सबसे पहले, abc की वैल्यू निकालने के लिए इससे हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं ना डिनोमिनेटर से, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके। तो यहाँ तो हो जाएगा 1 a गुणा में इसका ये फैक्टर गुणा मिल जाएगा bx प्लस c इंटू में ये फैक्टर हो जाएगा इसका। अब मैंने बताया था इनमें से जो फैक्टर c वैल्यू आती है x को 0 के बराबर रखोगी इस फैक्टर को, तो x की वैल्यू आ रही -2, इससे आ नहीं रही वैल्यू क्योंकि इमेजिनरी आ रही है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ देंगे। तो अब abc की वैल्यू चाहिए, आप abc की वैल्यू चाहिए तो कैसे करोगे, x की वैल्यू पुट कर दो आप -2 बोथ साइड, तो यहाँ तो रहेगा 1 ही, यहाँ पर a इंटू में -2 का होल स्क्वायर प्लस 1। और देखो यहाँ पर -2 पुट करके ये फैक्टर इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, -2 + 2 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, a इजकल टू 1, तो a इजकल टू 1 अपॉन में 5। ये तो a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, और हमें किसकी कोएफिशिएंट की b और c की वैल्यू चाहिए। तो b और c की वैल्यू के लिए हमारे पास तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो यहाँ से कोई फैक्टर मिल नहीं रहा है। देखो ये हम इजियर मेथड करने से आप वाकई a और b c की वैल्यू कंपेयरिंग करके भी निकाल सकते हो, लेकिन उसको आसान तरीका से करने के लिए इसके फैक्टर की वैल्यू पुट कर दो, आराम से आ जाएगी आपकी वैल्यू, दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा उस पॉइंट। और लेकिन इसमें जब नहीं मिल रहा है फैक्टर तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो देखो इधर से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इधर से तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, इधर से क्या है a, और इसकी गुणा होगी तो b एक्स स्क्वायर आएगा प्लस b, क्लियर। उधर से और तो कोई मिलेगा नहीं एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। a की वैल्यू कितनी 1/5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/5। अब कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, इधर से x का कोएफिशिएंट मिलेगा नहीं, इधर भी नहीं है, तो 0 इक्वल टू यहाँ से x का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक तो मिलेगा b 2b, भाई b x की से गुणा होगी और एक x की c से होगी, तो c, तो c की वैल्यू कितनी आएगी -2b, दैट मीन्स -2 इंटू b कितना है आपका 1/5 माइनस का, तो c की वैल्यू आ गई 2/5। क्लियर, abc आ गया। ये abc ये नहीं है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का है, तो अब ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया ना, तो ये इंटीग्रल क्या बन गया हमारा, a अपॉन क्या है 1/5 x प्लस 2 dx प्लस b कितना है हमारा, ये -1/5 और x c कितना है 2/5। और देखें तो हमारी वैल्यू आ गई है। अब नीचे क्या आपका इसमें x स्क्वायर प्लस 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन तो 1/5 बाहर आ जाएगा, log x प्लस 2 होगा, ये इसका तो यही होगा ना 1/5 बार log x प्लस 2। अरे इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो ए बी की वैल्यू चाहिए, इनके कोएफिशिएंट चाहिए जो इससे मिलेंगे, इससे तो आ ही रहा है इसमें। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन करो, देखो एक बार क्या हो जाएगा -1/5 बार, और यहाँ पर इसका ऊपर डिफरेंशिएशन बढ़ा लो, तो डिफरेंशिएशन बढ़ाने के लिए यहाँ से 1/5 बाहर लोगे, मैं x अपॉन में लिख देता है इसको x स्क्वायर प्लस 1 dx, और 2/5 बार, और एक बार इसके अपॉन में लिख लेता हूँ इतना के लिए, इन दोनों के अपॉन में लिखता हूँ। यहाँ पर हमें 2 चाहिए, तो यहाँ हो जाए हमारा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड,
तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, और ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग में चला गया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, इसका क्या होगा 1/10 log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। क्यों कैसे होगा ये, क्योंकि इसको t पुट करो तो ये dt में चला जाएगा, तो 1/t का क्या होता है log mod ऑफ t। डायरेक्ट किसी का डिफरेंशिएशन उसके ऊपर होता है, ये प्रॉपर्टी याद कर लें। कोई फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है तो उसका इंटीग्रेशन होगा डायरेक्ट log में उस फंक्शन प्लस में 2/5। ये किसका होता है tan इनवर्स x/a, एक इतना है। देखो ये आया आपका इंटीग्रेशन, ये तो था ही। देखो एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का एक का कोएफिशिएंट है ये, तो ए की वैल्यू कितनी है 1/10 माइनस की। बी की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स का कोएफिशिएंट क्या है 2/5। देखो ए की वैल्यू -1/10 ये है, या तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सी ऑप्शन क्लियर। हमने सॉल्यूशन किया, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू इससे कंपेयर करके निकाल दी। तो ये सिंपल सा तरीका है आपके पास। पार्शियल फ्रैक्शंस भी आपका रिवाइज हो गया और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी x sin x अपॉन 1 प्लस में cos x dx। ये आपके 4 ऑप्शंस थे। तो देखो आपने ऊपर x sin x दिख रहा है, कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, ये वेरिएबल है। यहाँ तो लगा सकते हो आप, 1 प्लस cos की क्या होती है 2 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ कुछ नहीं कर सकते हम ऊपर, तो एक ही ऑप्शन बचता है, इसको तो हम लिख दिया 2 cos स्क्वायर x/2। तो अलग अलग अपॉन में लिख दो, x अपॉन में क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx प्लस में, देखो इसका आप लिख सकते हैं sin x 2 cos स्क्वायर x/2 dx। आपको पता है x, ये 1/2 तो बाहर ले लो भाई, 1 में cos स्क्वायर क्या होता है सेकंड स्क्वायर होता है x/2 प्लस sin 2x की भी आइडेंटिटी याद कर लो, 2 sin x/2 cos x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल, साइन से cos साइन बाई cos tan x/2। तो देखिए भाई क्या हो गया इसका 1/2 x सेकंड स्क्वायर x/2 dx प्लस यहाँ से क्या होता है साइन x/2 अपॉन में एक cos x/2, 2 से तो 2 कर दिया tan x/2। अब ये इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया, उसका कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसका करेंगे। इसमें कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन से। आईलेट को याद करो क्या है, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले अलजेब्रिक तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। 1/2 याद रखना, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था tan x/2 और अपॉन में 1/2 कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन tan x/2 अपॉन में 1/2 dx। क्लियर। और ये देखो ये 1/2 हमारे सारे के पास था, ये नहीं इधर से था। क्लियर। अब देखो आगे चल के इसमें, और प्लस में चल रहा है आपका tan x/2 dx। क्लियर। ये याद 1/2 से ये 1/2 भी कैंसिल, ये 1/2 भी कैंसिल। अब देखो यहाँ से क्या बचा, ये तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x tan x/2, और ये क्या इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 प्लस में क्या ये चल रहा था हमारे पास, इसी का तो इंटीग्रेशन किया था हमने, तो ये आपस में कैंसिल हो, तो क्या बचा आपका आंसर x tan x/2। दिस इज द ऑप्शन। हमने कैसे किया, इसको अलग अलग कर लिया, 1 अपॉन में cos स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर लिख लिया,
इसको अलग अलग करके साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 लगा दिया, कैंसिल कर दिया tan एक्स बाई 2। इसको छोड़ दो इस चीज़, इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेटिंग बाई लिख दे यार, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। पहला एज चीज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का क्या होता है tan एक्स बाई 2 होता है 1/2 माइनस इंटीग्रेशन का निशान डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर का होता है tan एक्स बाई 2। क्लियर, ये 1/2 से कैंसिल, ये माइनस का होगा, ये प्लस का कैंसिल होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स 1/1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, और ये दे रखा है a इंटू बी इंटू ए बी की वैल्यू बतानी है। देखो इंट का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब दिख रहा है या 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स लिख लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स मिलता है, हमें पता है, और एक्स स्क्वायर को आप पुट ही कर रहे हैं, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका 2x dx। आपके पास x इंटू अलग कर ले, एक्स स्क्वायर अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, x dx की वैल्यू क्या आ गई -1/2 dt, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस टी। क्लियर है, तो देखो ऊपर वाले को मैंने ऐसे लिख लिया, इसको एक्स स्क्वायर अलग और एक्स डी एक्स अलग, एक्स स्क्वायर अलग एक्स डी एक्स अलग और रूट 1 माइनस एक्स, इसको टी पुट कर दिया, ये हमारा ये आ गया आपका सोल्यूशन। ये हो जाएगा 1 माइनस टी, एक्स डी एक्स की जगह क्या होगा 1/2 डी टी अपॉन में रूट -1/2 तो बाहर, और एक बार 1/√t टी याद हो जाएगा -½ और यहाँ हाफ हो जाएगी। टी की हाफ से डिवाइड करेंगे ना तो 1/√t का मतलब टी की पावर -½ और t/√रूट का मतलब टी की पावर ½ इसका इंटीग्रेशन करना है। टी की पावर एक बढ़ाएंगे प्लस ½ हो जाएगा, ये अपॉन में प्लस माइनस 3/2 अपॉन में 3/2। टी क्या रखा था हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दो, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो कट जाएगा, तो माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 है, 2/3 होगा तो 1/3 बच जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ से -1 नहीं भाई, ये कोएफिशिएंट है, तो ए इसका कोएफिशिएंट है 1 बाई माइनस एक्स के बाद 3/2, ए कितना आएगा आपका 1/3, बी कितना आ गया -1। याद रखना ना, कभी पहले को पहले से कर दो, ये हमने अलग लिख रखा है, एक्स की पावर इसकी पावर 3/2 यहाँ है, तो यहाँ, तो ये ऑप्शन है ए, ये बी आपका -1, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट आप डेफिनेट की प्रॉब्लम देखिए कुछ, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है -π/4 से π/4 dx/1 प्लस में cos 2x इज इक्वल टू। देखो सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको क्या कर सकते हो, आपके पास एक प्रॉपर्टी भी होती है, अगर आपका ये इवन फंक्शन है तो आपकी ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेशन की -a से f(x) dx 2 टाइम 0 to a f(x) dx के बराबर हो जाता है। कब, तो f(x) इवन फंक्शन, क्या है इवन फंक्शन, ऑड होता है तो ये 0 होता है। और देखो ये इवन फंक्शन है, x को -x से रिप्लेस कर लो, x को माइनस cos और माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो आपका f(x) क्या है, आपका ये इवन फंक्शन। f(x) यहाँ पर है क्या, ये पूरा f(x) होता है। अब f(x) में जब -x करोगे आप 1/1 प्लस में cos 2 इंटू माइनस, cos और माइनस क्या होता है, cos ही होता है, ये क्या आपका इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है कि 2 टाइम हो जाएगा 0 to f(x) dx, तो ये इंटीग्रल क्या बन गया 0 से 2 टाइम π/4 और f(x) dx 1/1 प्लस में cos 2x dx। 1 प्लस cos 2 का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर
2x/2 तो क्या जाएगा 2 0 से π/4 ये क्या था 1/में इसका क्या था 2 cos स्क्वायर x 2x का हाफ देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल 0 से π/4 1/cos का होता है सीकेंड स्क्वायर होता है और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई tan x होता है सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसा tan x होता है लिमिट रख दो tan π/4 माइनस tan 0 क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan π/4 कब होता है 1 पे 0 कब होता है 0 तो 1 आपका आंसर क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपकी तो स्टूडेंट फिर बता देता हूँ ये इवन फंक्शन था और इस 0 से 2 हो π/4 हो गई थी इसका फॉर्मूला होता है ये सीकेंड स्क्वायर आ गया इसका आराम से इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके थोड़े ऑप्शंस में शायद मिस प्रिंटिंग की वजह से मैंने लिखे ये 0 से π/2 √1 - sin 2x dx देखो आपको अगर 1/में 1 - √sin 2x दिखता था तो हम सीधा 1 को क्या करते थे साइन स्क्वायर जमा cos स्क्वायर पुट करते थे और इसको 2 sin x cos x ताकि a² b² - 2ab का फॉर्मूला बन जाए वो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम इसमें 0 से π/2 1 को रख दो sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x माइनस sin 2x dx में 0 से π/2 रूट के अंदर ये हो गया sin स्क्वायर x जमा में cos x sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x देखो a² b² - 2ab a - b का होल स्क्वायर रूट में sin x माइनस में cos x का होल स्क्वायर रूट से क्या बच्चे sin x माइनस cos x साइन का इंटीग्रेशन भाई रूट तो हट गया sin x का इंटीग्रेशन क्या था माइनस cos x cos का क्या आता है sin x लिमिट रखो 0 से π/2 अपर लिमिट रखो माइनस का cos π/2 माइनस का sin π/2 माइनस में लोअर लिमिट माइनस cos 0 माइनस sin 0 ये फंक्शन जो ये अगर माइनस बाहर लेना चाहो तो माइनस बाहर ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं साथ आपको पता है cos π/2 कितना 0 sin π/2 कहता है cos 0 कहता है 1 sin 0 कहता है 0 ये माइनस माइनस का प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल आउट 0 तो आंसर क्या आ गया सेंटेंस का आपका 0 आंसर क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट आपकी -1 से 1 x³ 1 प्लस mod x प्लस 1 x² + 2 mod x प्लस 1 देखो यहाँ पर इस मोड का मीनिंग क्या होता है मोड का आपको पता है ऑलवेज गिवन पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव पे भी नेगेटिव पे पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव पे भी नेगेटिव तो हम इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे तो इसको हम ऑड इवन फंक्शंस की हेल्प से सोल्व कर पाएंगे इस फंक्शंस को हम ऑड इवन की फॉर्म में बनाओ अगर मैं x³ में इसको रख लूँ और इसके अपॉन में इसको रख लूँ ये हमें इवन फंक्शन दिखाई दे रहा है खेल ये ऑड फंक्शन दिखाई दे रहा है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बदल लेंगे देखो -1 से 1 x³ अपॉन में x² प्लस में 2 mod x प्लस 1 dx प्लस में mod x प्लस 1 अपॉन में x² प्लस में 2 mod x प्लस 1 तो क्यों किया हमने नीचे वाले का फंक्शन का कोई रोल नहीं है इवन ऑड बनाने x को -x से रिप्लेस करोगे तो x² का -x तो सेम ही रहेगा इसमें मोड है तो पॉजिटिव देगा -x करने पर भी तो ये तो ऑलवेज इवन फंक्शन है। अब ये डिपेंड करता है इवन है ऑड है ये तो क्या कहता है आपका देता है माइनस ये प्लस देता है ना तो इवन है ना ऑड है इसको अलग अलग कर दिया। अब देखो ये तो इवन है लेकिन ओवरऑल फंक्शन क्या आता है नेगेटिव होता है
इस फंक्शन की बात करें एफ माइनस एक्स पे क्या देगा, माइनस एफ एक्स देगा। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज ओड फंक्शन, और आपको पता है ओड फंक्शन की लिमिट माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। कब, जब एफ एक्स इज ए ओड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रल तो हो गया जीरो, क्योंकि ये नीचे वाला तो प्लस ही रहेगा लेकिन बाहर ये माइनस देगा, तो ओड फंक्शन। अब ये देखो, इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये पॉजिटिव, ये को चेंज नहीं करेगा, सारा पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वन। मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, यहाँ पर पुट पर वैल्यू करने का, और इसको क्या रखते हैं हम x, इसको ऐसे रख लो, चाहो तो ऐसे रख लो, और इसको मोड x प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, नीचे वाले खोलोगे तो इसका x स्क्वायर, मोड x का स्क्वायर, जब वन का स्क्वायर जब टू मोड x, और किसी का स्क्वायर होता है भाई, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, मोड x का होल स्क्वायर प्लस में टू मोड x प्लस वन। जब किसी का इवन पावर दे रखी नीचे x लिख दो तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मोड तो पॉजिटिव देता है, अगर ये नेगेटिव हो तो भी स्क्वायर क्या कर दे, इसको पॉजिटिव कर दे। तो ये चीजें हमारे पास है, इसकी हेल्प से क्या हो गया हमारे पास, इसकी एक पावर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, वन अपॉन में x प्लस वन dx, यही तो बचा हमारे पास। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log मोड ऑफ x प्लस वन। लिमिट क्या है आपकी, माइनस वन से वन, क्या है, माइनस वन से वन। लगा दो इसमें, या इसको लिमिट लगाने से पहले हम एक चीज यो भी तो कर सकते हैं, ये हमारा इवन फंक्शन है तो इसकी लिमिट माइनस ए से ए, ये जब इवन फंक्शन है तो टू टाइम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, जीरो टू ए टू टाइम, माइनस वन से वन की बजाय जीरो से वन कर लिया हमने, टू टाइम कर लिया क्योंकि फंक्शन इवन फंक्शन। इसका क्या होगा, लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस वन की लिमिट क्या है, जीरो से वन, और बाहर क्या है टू। लगा तो अपर लिमिट रखो, लॉग वन प्लस वन माइनस लॉग वन प्लस जीरो, लोअर टू, ये तो हो गया लॉग टू, और लॉग वन क्या होता है, जीरो, तो टू लॉग, कौन सा ऑप्शन होगा, ये समझे नहीं समझे, हम इसको ऑड फंक्शन बना के हटा दिया, इसका इंटीग्रेशन जीरो है, इसका फैक्टर इसी फॉर्म में बनाया, कट गया। और जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस वन निकलो, या मोड एक्स प्लस वन निकलो, बात तो सेम। इसमें आप लिमिट लगा देंगे, इवन फंक्शन है तो टू टाइम जीरो से वन हो जाएगी लिमिट, माइनस वन से वन की बजाय, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है आपका। नेक्स्ट टाइप रहेगी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से वाई, लिमिट क्या दे रखी, वाई के अंदर जीरो, डी टी रूट वन माइनस में नाइन टी स्क्र एंड डी स्क्र वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। मतलब इस फंक्शन के वाई का सेकंड डेरिवेटिव ए वाई के बराबर, ए की वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले हमने इसका वाई निकालना पड़ेगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देखो अगर हम इसके अंदर, आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव उसका क्या होता है, उल्टा होता है। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं बहुत सारे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपका वेरिएबल है y के रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, वी गेट। तो यहाँ से तो dx बाई dy हो जाएगा x का y के रिस्पेक्ट में, और आपको पता है इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, हट जाएगा। और ये याद रखना कि वेरिएबल उसी में आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t वेरिएबल चेंज हो गई, लिमिट क्या थी, जीरो से y थी, तो y इंटीग्रेशन तो डी, जैसे अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो ये तो dx से dx कट जाता है, जो भी है dt है dt से, आपका इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, और वेरिएबल आपका चेंज होकर उसी में। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लो, पहले से उल्टा कर लो, तो dy बाई dx क्या होगा आपका, रूट वन प्लस में नाइन
वाई क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए नहीं कि डी एक्स बाई डी वाई नीचे। इसका सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका करोगे तो हाफ पावर आगे और पावर में क्या हो जाएगा, हाफ पावर में एक माइनस होगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो, और फिर इसका अंदर क्या करेंगे 1 का 0 और 9 का 18 वाई, और फिर वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो 1/2 ये नीचे चले जाएगी माइनस हाफ पावर, और ये क्या आ जाएगा 18 वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वापस आ गया, ये कट जाएगा आपस में, 2 से कितने कट जाएगा 9 पे, और जैसे ही हम रखेंगे देखो डी वाई बाई डी एक्स 18 वाई अपन में रूट 1 प्लस में 9 वाई स्क्वायर 2, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है रूट 1 प्लस में 9 वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल, ये 2 से इसके बराबर आ गया 9 वाई के बराबर। वाई तो हमारे पास है, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी तो फिर समझे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, बहुत सारे डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई, वेरिएबल चेंज हो गया जिसकी लिमिट है वो आ गई। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कैंसिल होता है, वेरिएबल अगर दे रखा है तो उसी के अंदर आएगा जिसमें लिमिट है। इसका हमने क्या किया, उल्टा कर लिया तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये 9 वाई के बराबर आता है, ए की वैल्यू कितनी आएगी तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, और हम एक वीडियो बनाने की और कोशिश करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को और कुछ डिफरेंट बुक्स को कवर करते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई के लिए, एनडीए वगैरह के लिए, तो कोशिश करें इन सभी को करने की। जो आपका डाउट्स है वो मेरे को सेंड करें, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ।